हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर है, देखिएगा। चेक वेदर 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number n। मैं शुरू कर रहा हूँ, लिखते हुए आपको समझाऊंगा। हम लोग पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था रियल नंबर्स किसे कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, इन चीज़ों पे बात हुई थी, ठीक है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन में पहले कर भी चुके हैं, सो इट इज ऑलमोस्ट मोर लेस रिपीटिशन। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चेक वेदर 6 to the power of n। अब 6 to the power of n कोई नंबर है, n विद डिजिट 0। क्या ये कभी भी इसमें ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही करो, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 to the power of n, यानी कि 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसे करते 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 क्या कभी ऐसा आ सकता है कि इसका आंसर कहीं पे 0 आ जाए? ये बात हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो हमें बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से हम लोग किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ऑर्डर डज नॉट मैटर, अगर आपको याद हो तो, ठीक। तो यहां पर बात हो रही है चेक वेदर 6 to the power of n कैन एंड विद डिजिट 0। तो हमें हमेशा फैक्टराइज करके देखना पड़ता है। 6 to the power of n है तो 6 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? 2 into 3 to the power of n। और तो यहाँ पर अब कोई भी नंबर को अगर 0 से एंड होना होगा तो आपको पता है उसमें क्या होना चाहिए? इट शुड हैव 0 इन दी यूनिट प्लेस। 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? 5 शुड बी ए फैक्टर, 2 कैन बी ए फैक्टर, 2 into 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसमें तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है, मैं आपको करके दिखा। एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, बिल्कुल वही जो मैं आपको अभी बताया है, एंड्स विद द डिजिट 0 डिविजिबल बाई 10 और 2 and 5 आल्सो। तो बिकॉज 10 इज इक्वल टू 2 into 5, है ना। अब प्राइम फैक्टरेशन करेंगे उसको, जैसे मैंने आपको भी बताया था, प्राइम फैक्टरेशन करके देख लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं कि दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस। ऑफ 6 to the power of n इज इक्वल टू 2 into 3 to the power of n, ठीक। ये इसलिए लिख रहा हूं कि आप बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और उसको लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं 6 to the power of n का क्या मतलब होता है? 2 into 3 to the power, अगर मान लो 10 होता, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता 10 to the power of n विद एंड विद 0, तब क्या करते हम लोग? तब हम लोग करते इसके फैक्टर्स निकालते 2 into 5 to the power of n। तो हमेशा जब भी कभी कोई भी नंबर 0 से एंड होगा इट शुड हैव 5 एज द वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो अगर 5 नहीं है तब इट इज नॉट पॉसिबल, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। as seen above, as seen above 5 is not in the factorization of 5 is not in the factorization of 6 to the power of n। Hence फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन यही था कि कोई ऐसी वैल्यू है n की जिसमें वो 0 पे आ जाए। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power of n will not be divisible by 5। therefore 6 to the power of n cannot end with the digit 0 for any natural number n। this answers the क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन क्या था आपने समझ लिया, दिस हाउ यू हैव टू राइट। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बिल्कुल वैसे ही नोट कर लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। आपके बोर्ड पर यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्सप्लेन भाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक ये है, और दूसरा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो पहले इंटू 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 आ रहा था, बाद में एक प्लस कर दिया है, और ये कहा है कि ये हमें एक्सप्लेन करना है कि वेदर दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स और नॉट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स, और किसी और से डिवाइड नहीं। जैसे कि 2 है, 2 इज ए प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि 2 को डिवाइड करने वाला खाली 2 है और 1 है। 5 इज ए प्राइम नंबर, क्यों? You can divide 5 only by itself and 1. 1 we never say as a prime number. 1 is a prime factor of every number. ठीक है, तो ये होगी प्राइम नंबर की डेफिनेशन। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 the number itself and some other number also. That means कोई एक नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्या कल कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 and itself, ठीक है ना। अब देखते हैं, बराबर मैं इसको करता हूँ, देखो देखो कैसे करेंगे इसको। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, हमें बताना है वेदर इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर और नॉट। तो कॉम्पोजिट नंबर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ये जो भी नंबर है इसको ऐसा बताओ, ऐसा प्रूव करना है कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट मीन्स एक तो खुद नंबर और एक 1 और एक और कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है। लेट अस सी हाउ टू डू इट। You can write it like this. This will become, देखिएगा, this is something like this, 7 to 11 to 13 plus 13। यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, 13 को बाहर निकाला, इसको ब्रैकेट लिया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 इंटू 7 टू 11 टू प्लस 13 वन से 13, ठीक है ना। इससे क्या मालूम पड़ रहा है, ये हो जाएगा 13 इंटू 7 77 प्लस 1, इट विल बिकम 13 इंटू 78 इक्वल टू 13 इंटू 78 क्या होगा, 78 होगा 13 इंटू 6। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 1 तो सबका प्राइम फैक्टर होता ही है, 13 भी है, ये जो भी नंबर दे रखा है इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 6 भी है, 13 भी है, और सो इट हैज वन मोर प्राइम फैक्टर विच इज 6। द गिवन एक्सप्रेशन The given expression has 6 and 13 as its factors. Therefore, it is a composite number. Therefore, it is a composite number. ठीक है, दूसरा सवाल भी मैं बिल्कुल इसके बगल में ही करता हूं ताकि आप दोनों में कंपेयर कर सकें और लगे कि आपको एक ही चीज समझ रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7 प्लस 7 ये है, हाँ प्लस 5 है, प्लस 5 है। तो देखिएगा ऐसे सवालों में क्या देखना पड़ता है, देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है और बीच में प्लस है, प्लस नहीं हुआ तब नहीं कर पाएंगे, ये इंटू है। तो क्या करेंगे हम लोग, दिस इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू, इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1। सो दिस विल बिकम 5 इंटू 1009। तो देखिए इस पूरे नंबर में 2 फैक्टर्स आ गए हैं, देयरफॉर द गिवन नंबर हैज 5 and 1009 as its factors. Therefore, it is a composite number.
दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसको क्या बोल रहा हूं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक ऐसा है, एक ऐसे सर्कुलर पाथ है, ऐसे इसका सेंटर है, ठीक है। इट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया यहां से शुरू करती है मान लो, है ना, एक राउंड लेने में उसको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट्स। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड लेने के लिए उसको 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स टू रीच द सेम, रवि भी यहीं से शुरू करता है, रवि आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड ही टेक्स 12 मिनट्स, टन 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 टन, ये 18 मिनट्स लेती है और रवि लेता है 12 मिनट्स, रवि लेता है 12 मिनट्स। सपोज they both start at the same point, after how much time will they meet at the starting point, है ना। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह है। अगर आप सोचेंगे तो ये 18 का टेबल है और ये 12 का टेबल है, ये दोनों कहाँ पे मिलेंगी। सो सिंपल, मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझ गए देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी एलसीएम एचसीएफ प्रॉब्लम। ये क्या होता है, जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज कब दोबारा मिलेगी, गोल गोल घूम रहे हैं, कब दोबारा मिलेंगे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये है, इट इज जस्ट लाइक राइटिंग द टेबल ऑफ 18 बन जाए 18, 18 टू 36, 18 टू 54, 18 4 72, ऐसे करते करते 18 पर 90, और ये 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72। ये देखिए कब मिलेंगे दोबारा, कब मिलेंगे, यहां मिलेंगे 72। दिस इज एलसीएम प्रॉब्लम। जब भी कोई पूछे कब दोबारा मिलेंगे तो इट इज जस्ट लाइक दिस। नाउ आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। ठीक, शुरू कर रहा हूं। इट इज जस्ट फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि कौन लोग कब मिलेंगे, दोबारा कहां मिलेंगे, इट इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कैसे किया था, देखिए, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे, 2 9 जा 3 3 जा, 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे, 2 6 जा 2 3 जा। ये क्यों लिखता हूं, ये इसलिए लिखता हूं आपको बताने के लिए कि दिस इज द राइट वे। आप इसे, आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ जितने भी नंबर्स हो वो सब प्राइम नंबर्स हो, एंड यू वॉन्ट मिस आउट ऑन एनीथिंग। 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ वेरीफाई कर लिया करो, 2 2 4 3 12 ऐसे ही। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 विल बी इक्वल टू, क्या बताया था आपको, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, power of the greatest power of each prime factor present in the numbers। कॉमन नहीं, एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ईच ग्रेटेस्ट पावर। कौन कौन से नंबर मौजूद है, 2 मौजूद है और 3 मौजूद है, तो दैट मीन्स 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की है ये वाला 2 स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा करो, 2 स्क्वायर इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। सो कौन कौन से नंबर है, 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी, 2 है, दूसरा 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी, 3 है, तो हो गया 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौक 36। ये 36 देखो यहाँ पे मिली थी, ये मैंने गलती कर दी थी, सबमिट में 36 है, बात है 36। तो देखिए मैंने आपको ये करने का मकसद ये था कि कोई नई चीज़ नहीं है, अच्छी है, फिर से हम आप बहुत छोटे क्लास से निकालते आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो समझ नहीं पाते कि कहाँ एंसर निकालना है, कहाँ एंसर निकालना है। तो ये जो मैंने तरीका बताया, आप इसको समझें इस बात को कि जब भी कभी कोई गोल गोल घूम रहे हैं, कहीं पे दोबारा मिल रहे हैं, कोई घंटी बज रही है, दोबारा कब बजेगी, ऑल दीज आर एलसीएम प्रॉब्लम्स। ठीक है,
इट इज जस्ट लाइक यू आर रिपीटिंग, जो छोटे क्लास में लोग पढ़ते थे, टेबल पढ़ते थे, ये कब दोबारा मिलेंगे, इट इज सेम एज इट इज, ठीक है। एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, आई हैव सॉल्व दिस। एलसीएम क्या होता है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन। इफ यू सॉल्व बाय एनी अदर मेथड यू मे नॉट गेट मार्क्स, सो दिस इज द वे टू सॉल्व। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन था, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट? दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। दे मीट आफ्टर 36 minutes. With this we have finished this exercise और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।